अफ्रीका का इतिहास बहुत ही व्यापक और विविध है, जो हजारों वर्षों से फैला हुआ है। ये महाद्वीप मानवता की उत्पत्ति का स्थान माना जाता है और यहाँ की सभ्यताएं, साम्राज्य, उपनिवेशीकरण, स्वतंत्रता संग्राम और समकालीन संघर्ष एक अद्वितीय और समृद्ध इतिहास का हिस्सा है। अफ्रीका का इतिहास मानवता के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। यहाँ अफ्रीका के इतिहास को विस्तार से समझाया गया है। प्राचीन अफ्रीका को मानवता का पालना कहा जाता है क्योंकि यहीं पर पहले मानवों का विकास हुआ था। अफ्रीका में कई प्राचीन मानव जातियों के जीवाश्म मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि यहाँ से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई। मानव का विकास। अफ्रीका में सबसे पहले होमिनिड, होमो हैबिलिस, ऑस्ट्रलोपिथेकस जैसे पूर्वजों का अस्तित्व था। ये मानव जाति के प्रारंभिक रूप थे और इन्हें कांग वाले कंधे अभी कहा जाता है। इनका विकास अफ्रीका में हुआ था और धीरे धीरे इन्हें अन्य स्थानों पर फैलाया गया। प्राचीन सभ्यताएं मिस्र, इजिप्ट की सभ्यता एक प्रमुख प्राचीन अफ्रीकी सभ्यता थी जो नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। मिस्र के लोग गणित, चिकित्सा, साहित्य और कला में बहुत आगे थे। मिस्र के पिरामिड, स्फिंक्स और हाइरोग्लिफिक्स आज भी मानव सभ्यता की अद्भुत कृतियां मानी जाती हैं। प्राचीन साम्राज्य और राज्य। अफ्रीका में कई महान प्राचीन साम्राज्य और राज्य बने जिनका सांस्कृतिक, व्यापारिक और राजनीतिक प्रभाव बहुत दूर तक फैला था। कुश साम्राज्य। मिस्र के दक्षिण में स्थित कुश साम्राज्य ने कई बार मिस्र पर शासन किया। यह साम्राज्य अपने समृद्ध व्यापार, कला और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। कार्थेज। प्राचीन ट्यूनिशिया में स्थित कार्थेज भूमध्य सागर के एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। यह रोम के साथ संघर्ष में था और इसे अंततः रोमियों ने नष्ट कर दिया। माली साम्राज्य 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच पश्चिम अफ्रीका का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य था। मनसा मूसा, जो दुनिया के सबसे समृद्ध सम्राटों में से एक थे, इसके शासक थे। इस्लाम का आगमन और मध्यकालीन अफ्रीका 7वीं शताब्दी में इस्लाम का अफ्रीका में आगमन हुआ, जो अफ्रीकी सभ्यता और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। स्वाहिली तटीय राज्य। अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित स्वाहिली राज्य व्यापार और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ अरब, भारतीय और अफ्रीकी संस्कृतियों का मिलाजुला प्रभाव था। स्वाहिली संस्कृति में इस्लाम का गहरा प्रभाव था। सोमालिया और सूडान के राज्य। मध्यकाल में सोमालिया और सूडान जैसे राज्य भी व्यापार और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र थे। दास व्यापार और यूरोपीय उपनिवेशीकरण 15वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के दौरान अफ्रीका में यूरोपीय शक्तियों द्वारा दास व्यापार और उपनिवेशीकरण की एक दर्दनाक प्रक्रिया शुरू हुई। ट्रांसअटलांटिक स्लेव ट्रेड। यूरोपीय देशों ने अफ्रीका से लाखों लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका और यूरोप भेजा। ये अफ्रीका के लिए एक अत्यंत घातक और विनाशकारी युग था। अफ्रीकी लोगों को मांस और रक्त की तरह व्यापार किया गया। उपनिवेशीकरण। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों ने अफ्रीका का विभाजन किया। बर्लिन सम्मेलन 1884 से 1885 में यूरोपीय देशों ने अफ्रीका को अपनी साम्राज्यवादी सीमाओं के हिसाब से बांट लिया और कई अफ्रीकी देशों को उपनिवेश बना लिया। स्वतंत्रता संग्राम और उपनिवेशीकरण का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बाद अफ्रीका में उपनिवेशी शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। घाना। 1957 उदास स्माइली घाना अफ्रीका का पहला देश था जिसने ब्रिटिश उपनिवेश से स्वतंत्रता प्राप्त की। इसके बाद अफ्रीकी देशों के स्वतंत्रता संग्राम ने पूरे महाद्वीप को प्रभावित किया। दक्षिण अफ्रीका में अपार्थेड। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति अपार्थेड का विरोध करने के लिए नेल्सन मंडेला और अन्य नेताओं ने संघर्ष किया। 1994 में दक्षिण अफ्रीका ने स्वतंत्रता प्राप्त की और अपार्थेड को समाप्त किया। आधुनिक अफ्रीका। पोस्ट इंडिपेंडेंस अफ्रीका। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अफ्रीका में कई देशों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अर्थव्यवस्था और संघर्ष। कई अफ्रीकी देशों ने संघर्ष, युद्ध और आर्थिक संकटों का सामना किया। उदाहरण के लिए रवांडा में 1994 में हुए जातीय नरसंहार को याद किया जा सकता है, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। विकास और परिवर्तन।
हालांकि कुछ अफ्रीकी देशों ने आर्थिक और राजनीतिक सुधार किए हैं। उदाहरण के लिए नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और केन्या जैसे देशों में आर्थिक वृद्धि हुई है। वर्तमान अफ्रीका आज अफ्रीका चीवन देशों का महाद्वीप है और यहां की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है। आर्थिक विकास कुछ देशों में जैसे नाइजीरिया, केन्या, दक्षिण अफ्रीका आर्थिक वृद्धि देखी जा रही है, जबकि अन्य देशों में संघर्ष और गरीबी अभी भी गंभीर समस्याएं हैं। लोकतंत्र और शासन अफ्रीका में लोकतांत्रिक शासन की ओर कई कदम बढ़ाए गए हैं। हालांकि कुछ देशों में अभी भी राजनीतिक अस्थिरता और तानाशाही का सामना करना पड़ता है। अफ्रीका का इतिहास एक गहरे संघर्ष और असाधारण शक्ति का प्रतीक है। यहाँ की सभ्यताएं, संघर्ष, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक परिवर्तन आज भी महाद्वीप की पहचान बनाते हैं।